आज भगवान को चंदन अर्पित किया जाता है, प्रियालाल को आज चंदन चर्चित किया जाता है अक्षय तृतीया को। तो सबसे बड़ी शीतलता प्रदान करने वाली होती भजन वृत्ति। हमारी तो आंतरिक बात यही कि खूब आज भजन करो, उसका दान करो, तो उसका कई गुना फल कर आपको लाभ मिलेगा। पूरे विश्व को दान करो, जितना आज भजन करो उसके बाद कहो हे प्रभु पूरे विश्व स्वरूप में आप हो, आपको ये भजन देते हैं, सबका मंगल हो, सब निरोग हो, सब सुखी हो। वो जाएगा और कई गुना बढ़ करके पूरे विश्व का सुकृत लेके आपके पास आएगा। इसलिए भगवत प्राप्ति होती है उन संतों को जो अपने लिए भजन न करके जगत के लिए भजन करते हैं। पर इसके लिए हिम्मत चाहिए। बोले सुबह से उपवास के भजन हम कर रहे हैं, हम पूरे संसार को भजन दे दें। तो जब आप पूरे संसार को देंगे तो पूरे संसार का सुकृत आपके पास लौट करके आएगा। तो आप बहुत बड़े सुकृतवान, बहुत बड़े कृपा पात्र हो जाएंगे। भगवान का आज जितना नाम जप करोगे कई गुना बढ़कर लाभ मिलेगा। अक्षय आज माना जाता है जितना दूसरों को सुख पहुंचाओगे उतना ही वो आपका कई गुना बढ़कर, जिसे दान कहा जाता है, जिसे पुण्य कहा जाता है। सबसे बड़ा दान किसे कहते हैं? सबसे बड़ा दान जिसके आगे कोई दान न हो, नाम दान। इससे बड़ा कोई त्रिभुवन में दान नहीं। खूब कीर्तन जोर जोर से चल, परिक्रमा मार्ग में चल रहे हो, कीर्तन करते हुए हजारों के कानों में पड़ रहा, बहुत बड़ा दान हो रहा है। या नाम जप करके दूसरे को, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। और सब दानों का कोई खास हमारे दिमाग में महत्व तो नहीं है। श्रवणम कीर्तनम ध्यानम हरे रदभुत कर्मणाम। भगवान की लीला का दूसरों को श्रवण कराने को कहा गया है। भूरिदा जनाओ, सबसे बड़े दानी जो भगवत चरित्र गान से भगवान नाम कीर्तन सुनाते, भगवत ध्यान में लगाते हैं। ये बिल्कुल आजकल बहुत संभल करके रहना है। आज अक्षय तृतीया तुम्हें जगह जगह हलवा पूड़ी सब बटते मिलेगा। वो उसमें सत्संग अगर याद हो तो याद है सत्संग, बहुत कुछ बटेगा। लेकिन तुमको क्या लेना है? राधा नाम या ठंडाई या हलवा? देखो आज परीक्षा है तुम्हारी, आओ लाओ तो ये चलेगा या आओ राधा राधा। जरूरत है तो 10 रुपये और निकाल के वहां रख दिया, ले वो और चीनी मंगा करके बांट देना दूसरों को। हम तो सत्संग सुन करके आए हुए। अक्षय तृतीया आज उपवास करेंगे, आज पानी भी दूसरे के द्वारा नहीं दिया पिएंगे। सुना, सब रास्ते वो बताए और बचने के भी रास्ते बताए। आज है अक्षय तृतीया, आज करो उपवास। एक टाइम शाम के भोग लगा करके श्री जी का रूखा सूखा घर में पा लेना, बाहर पानी भी मत पीना, मौन, खूब नाम जप करो। वैसे आज के दिन कहा जाता है दान पुण्य करे तो बहुत लाभ मिलता है। तो क्या दान करो? सर्वभूत दया। आज मैं नाम जप करूंगा और अपने नाम का सब पूरे भारतवासियों को, विश्व को दान करूंगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। आज उपवास करूंगा और समस्त प्राणियों के दुखों का नाश करने के लिए उसका फल दान करूं। ये सत्संगियों का ये होता है। ठीक है, उपवास, शरबत, ठंडाई, हलवा, आओ आओ। तुम क्या कहोगे? राधे श्याम, प्रणाम किया, चल दिया। वो देते भी हैं और वो बचाते भी हैं। आपको ऐसे चलना है। हमारे प्रभु का तो सब कुछ है, लेकिन आपको कैसे चलना है? जो यज्ञ है, दान है, तपस्या है, अथवा जप है, सदाचार पालन है, स्त्री पुत्र घर मकान, जो भी आपके पास प्राण धन जो भी है, सब का सब भगवान के चरणों में समर्पित कर दे। इसका फल होता है भगवत प्राप्ति। यज्ञ, दान, तप अथवा जप, सदाचार पालन, स्त्री पुत्र घर, अपना जीवन प्राण सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पित कर दे। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नाथ सकल संपदा तुम्हारी और मैं सेवक समेत। घर भी तुम्हारा, पत्नी भी तुम्हारी, पुत्र सब कुछ तुम्हारा, लेकिन उसे आप केवल भगवत भाव में रखिए। हे प्रभु, मैंने ये सब कुछ आपको समर्पित कर दिया और नाम जप कर दिए तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जिन संत पुरुषों ने सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार कर लिया है अपने हृदयेश्वर के रूप में, ऐसे संतों का संग करे और समस्त प्राणियों पर सेवा करे। समस्त प्राणियों में विशेषकर मनुष्यों की, मनुष्यों में विशेषकर परोपकारी सज्जनों की, और सज्जनों में भी भगवत प्रेमी महात्माओं की यदि सेवा मिल जाए तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाए। खूब नाम जप करना अक्षय, खूब नाम जप करना, मस्त रहो। भगवत प्राप्ति हमारे निश्चित है, क्योंकि हम श्री जी के शरण में हैं। मेरी महारानी श्री राधा रानी, जो दूसरों को भी भगवत स्मरण कराता है, खुद भगवत स्मरण करता है। अब एक ने कटाक्ष किया इस बात पर
कि आप एक जगह बोलते हैं अपने भक्ति को छिपा के रखे हो, एक जगह कहते हैं दूसरों को भी नाम स्मरण कराइए, खुद स्मरण कीजिए, तो आपकी इन दोनों बातों का मिलान नहीं बनता। तो इसका मतलब क्या है? देखो तुम्हारी बहुत छोटी बुद्धि है, उससे तुम पकड़ नहीं पाते। अपनी महिमा प्रभुता छुपा के रखो, भगवान की महिमा प्रभुता को गाओ। छिपाने की बात क्या कहेगी? आपका जो भागवतिक संबंध है उसमें जो आपको अनुभव हो रहा है कृपा का, जो दुलार का, जो आपकी साधनात्मक उन्नति का, उसे छुपा लो। लेकिन भगवान की महिमा स्वयं गाओ, दूसरों को गाओ, भगवान नाम स्वयं जपो, दूसरों को जपाओ। ये अज्ञान के कारण तारतम्य को नहीं बैठाल पाते। अच्छा है पूछ लो जिससे तुम्हारा संशय चला जाए। रोका जाता है कि अपनी भक्ति को छिपा के रखो। क्या भक्ति का स्वरूप? जो आपको दिव्य अनुभव हो रहे हैं उनको मत बोलो। आप ऐसा साबित मत करो। दूसरे को नाम जप करो, दूसरे को भगवत चर्चा सुनाओ, दूसरे की भागवतिक उन्नति चाहो और भगवान का यश गाओ, तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी। अपनी उन्नति के जो आपको अनुभव है उनको छुपा के रखो, उनको समाज में व्यक्त मत करो। उसे कहा जाता है छुपाना। अब उसके हृदय की एक विलक्षण स्थिति होती है, वो कभी भगवान के चिंतन में ऐसे डूबता है कि अभी तक भगवान नहीं मिले, क्या करूं, कहां जाऊं, किससे पूछूं, मुझे कैसे भगवत प्राप्ति हो। अब वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है। क्वचित रुदत अच्युत चिंतया, भगवान के चिंतन में इतना डूबा, कैसे मिलेंगे, और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। कभी वो भगवान की ऐसी लीला स्फूर्ति हो जाती है, वो देखता है परम ऐश्वर्यशाली भगवान, यशोदा मैया छड़ी लेकर के दिखा मुख, तूने मिट्टी खाई, भगवान डर रहे, ऐसी लीलाएं स्फुरित होती। वो कभी खिलखिलाकर हंसने लगता है, कभी भगवान के दर्शन के आनंद की उन्मत्तता में वो नाचता है, कभी लोकातीत भाव में भगवान के सामने गीत गाता है, भगवान से बात करता है। इस प्रकार उसकी दिव्यता, दिव्य भावों की जागृत हो जाती है। तो उपासक नाम जप करे, भगवत चर्चा सुने, और ऐसे लोगों का किसी भी तरह के कोई चमत्कार से प्रभावित ना हो। जहां प्रभु का नाम, प्रभु का रूप, प्रभु की लीला, प्रभु का धाम की महिमा का गान ना हो, बिल्कुल बच के रहो। कलयुग की आंधी चल रही, सच्ची मानिए, नाम जप से ही ब्रह्मबोध होता है, नाम जप से ही भगवत प्रेम होता है। नाम जैसा कोई महान धन नहीं, नाम जैसा कोई मित्र नहीं, नाम जैसा कोई तीर्थ नहीं, नाम जैसा कोई अंगरक्षक नहीं, नाम जैसा कोई अंगरक्षक नहीं। नाम पहारू दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट। रात दिन नाम जप कर रहे तो नाम का पहरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। खूब नाम जप करो, बचाओ, ऐसे पर्वों में अपने को बचाओ, दूसरों के दान पुण्य से बचो। कुछ भी नहीं लेना, प्रणाम भी किसी का नहीं लेना। कोई प्रणाम कर रहा है फौरन प्रणाम करो, वो पंचांग कर रहा है आप सर झुका लो। किसी का प्रणाम नहीं, किसी का कोई प्रतिग्रह नहीं, किसी की कोई सेवा नहीं। ऐसे अवसरों पर खूब भजन करके अपने को बढ़ाया जाता है। ऐसे अवसरों में कई गुना लाभ मिलता है भजन का, भजन से बढ़कर कोई लाभ नहीं। हाँ, जैसे हमें प्यास लगी, विरक्त है, तो हम पानी पी लेते हैं, लेकिन देखते हैं आसपास वहां दोना पत्तल पड़े हैं तो हम उठाकर साफ कर देते हैं, मुक्त हो गए, हम उस ऋण से मुक्त हो गए जो हमने जल पिया। वहां आसपास देखा थोड़ा दोना पड़े जहां शरबत पिलाया जा रहा है, उनको साफ कर दिया, थोड़ी सेवा कर दी। चतुरता यही। किसी का प्रति, कल आप सुन रहे थे, जिसने कभी जीवन में किसी का प्रतिग्रह दान नहीं लिया है वो कई जन्मों की स्मृति को प्राप्त हो जाएगा, जो यम का पालन करता है, जो किसी से चोरी नहीं की, कभी झूठ नहीं बोला, जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, शरीर को पवित्र रखता है, किसी का प्रतिग्रह, वो त्रिकालज्ञ हो जाएगा। भूत भविष्य वर्तमान सब ज्ञान उसको हो जाएगा। बोले हमें क्यों नहीं हो रहा? तो आप इन्हीं में त्रुटि है, देख लो, इनको सुधार कर लो। ब्रह्म ऋषियों की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती। तो जितने सत्संगी जन है, सबसे प्रार्थना है आज खूब नाम जप करो, वैसे रोज जप करो, लेकिन आज विशेष जप करो, और किसी का भी कोई प्रतिग्रह दान सेवा स्वीकार ना करो। आज उपवास कर लेना, भंडारा भी होगा, शरबत भी बटेंगे, हलवा भी बटेंगे। आपको होश में रहना है, बिल्कुल होश में। हम ही बोल रहे हैं, हम ही करवाएंगे। हाँ, दोनों बातें देना, हम ही आपको देंगे, आपको हम ही मना करेंगे। अब देखते हैं लेने में हो या मना करने में हो, दो डिपार्टमेंट है। अगर ऐसे तो भाई प्रसाद है महाराज जी का, ले लेते हैं तो ठीक है। तो ये क्या है? ये वाणी का प्रसाद है, ये अमृत प्रसाद है। ये प्रसाद अगर आप पकड़ लिए ना तो तुम्हें माया से निकाल देगा। जब कभी वार्ता करो तो बैठकर प्रभु की चर्चा ही करो। परस्परानुकथनम पावनम भगवत यसा, भगवत यश के बीच में हमारी जबान रहे। इधर उधर अनुकूलता प्रतिकूलता वाली बातें नहीं होनी चाहिए। जब परस्पर चर्चा हो, आज तो विशेष सावधान रहना, किसी की निंदा मत कर देना, नहीं अक्षय हो जाएगी, उसका बहुत बड़ा पाप लगेगा। आज मौन रहना, खूब नाम जप करना, दूसरे का पानी भी मत पीना।
अपनी मेहनत से जो एक बार उसको उदर में डाल लेना, खूब भजन करना, ये अवसर आते हैं। देखो अपना तो रोज अक्षय तृतीया है, अपनी तो रोज अक्षय, हर मिनट अक्षय है, राधा अक्षय, ये कहा जाए क्षय होगा क्या? हर समय अक्षय है। लेकिन ये हम उनके लिए कह रहे हैं जो संसार मार्ग के प्रति कभी कभी वृंदावन आए, कभी कभी ऐसे पावन तिथि पर्वों पर सौभाग्य मिलता है। किसी का मत खाना, किसी के भी द्वारा मत पीना, कोई भी पदार्थ देने पर। बिहारी जी के मंदिर में, राधा वल्लभ जी के मंदिर में जो मिले वो किनका ले लेना, और परिक्रमा लगाओ वृंदावन की, गिरिराज जी की लगाओ जितनी तुम में सामर्थ हो। यमुना किनारे बैठकर नाम जप करो, वाणी जी का गायन करो, दूसरों की सेवा करो, मौन हो जाओ, एकांत, अपराध न बनने पाए। यही उठाते हैं जीवन को, यही लौकिक पौरलौकिक सब सिद्धियां संपत्तियां प्राप्त कराते हैं। इसलिए परस्पर अगर कोई बात भी करो तो भगवत चर्चा करो। जो भगवत चर्चा करने में संतुष्ट रहता है उसे भागवती कृपा से अनुपम शांति प्राप्त होती है। बोले शांति कैसे मिलेगी? भगवत चर्चा करो, शांति मिल जाएगी। स्मरंता स्मारयन्तश्च मिथौघौघहरं हरिं भक्त्या संजातया भक्त्या बिभत्युत्पुलकां तनु। जो खुद भगवान का स्मरण करता है और दूसरों को स्मरण कराता है। अपने लोगों की तो पद्धति पहले ही बोले राधे 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 राधा राधा, तो हम जब बात करें तो पहले नाम उच्चारण। स्मरंता स्मारयन्तश्च, स्वयं स्मरण करें और दूसरों को स्मरण करावें तो प्रभु राशि राशि पापों का नाश कर देते हैं। ये पाप तो दुख देते। इस प्रकार साधन भक्ति का अनुष्ठान करते करते शरीर पुलकित हो जाता है, पवित्र। कैसा नौटंकी नाटक, अपने सनातन पद्धतियों का त्याग करके इधर उधर के बवाल में। अरे भगवान बुद्धि बचाओ, ये कलयुग का तांडव चल रहा है, बड़ा तांडव चल रहा है। श्रवणम कीर्तनम ध्यानम हरेर अद्भुत कर्मणः। जैसे कोई कहता है ना कि भगवत आवेश आता है, हम उसका खंडन नहीं करते, क्योंकि भगवान के हर आफिस है, कभी भी आ सकते, किसी के हृदय में भी आवेश करें। अरे भक्तों के हृदय में आवेश नहीं होता, कभी नरसिंह आवेश, कभी अमुक आवेश, तो देवी का भी आवेश आता। हम तो चरण वंदना करते हैं, लेकिन ऐसा आवेश नहीं आता भगवान कि उनको फोन का होश रहे। ऐसा आवेश नहीं आता कि 500 रुपया देने वाले के ऊपर हाथ रखा जा रहा है, दूसरे के ऊपर नहीं, ऐसा नहीं। ये सब लगता है फिर नाटक। हम मानते हैं हनुमान जी का आवेश आता है, मानते हैं देवी जी का आवेश आता है, आए ना, जब भगवान रहते हैं तो वो क्यों नहीं आ सकते? आवेश आ सकता है, लेकिन जिस समय आवेश होगा तो केवल भगवद आवेश हो, और जिस समय आवेश होगा तो त्रिकालज्ञ होगा, वो तुम्हारे भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल को बता देगा, और वो उस समय भगवत आवेश में होगा, लौकिक कोई चेष्टाएं नहीं होंगी। तो इसलिए सावधान। अस्मात् शास्त्रम प्रमाणम श्रवणम कीर्तनम ध्यानम, परम मंगल की बात है। हरेर अद्भुत कर्मणः जन्म कर्म गुणानाम च तदर्थे अखिल चेष्टिताम। ये सच्ची तुमसे हाथ जोड़ के कह रहे, प्रभु के नाम, प्रभु की लीला कथा श्रवण और प्रभु की सेवा के सिवा इधर उधर मत मन लगाना, नहीं तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। ये सब केवल नाटक है भैया। पर्दे के बाहर कुछ है, पर्दे के भीतर कुछ है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हम आपसे सत्य कहते, खूब बड़े बड़े महापुरुषों का संग किए, कभी इतनी नौटंकी नहीं देखी महापुरुषों में, कोई नाटक नहीं देखा। सत्य बात है। श्रवणम कीर्तनम ध्यानम हरेर अद्भुत कर्मणा। अद्भुत कर्म करने वाले भगवान श्री हरि का नाम जप करो, उन्हीं के गुण कीर्तन सुनो, उन्हीं का मंगल। बोले हम धर्म ट्रांसफर कर रहे हैं, हमारे धर्म से सारी पता नहीं कहाँ का भोजन खा लिया कि बुद्धि भ्रष्ट हो गई, गर्दन कटा ले अपने धर्म में, उसे धर्मात्मा कहते हैं। बोले हमारे को सुख नहीं मिला, इसलिए हम वहां कुछ किलो चावल मिल गए, कुछ रुपया मिल गए, कुछ पैसा मिल गए, और तुम बोलने लगे कि हम अमुक धर्मावलंबी हो गए, हम अपने सनातन पद्धति को छोड़ दिया। कभी जिंदगी में ऐसे नहीं। गर्दन कटवा दे, धर्म का स्वरूप समझो, तब भगवान प्रसन्न होते हैं। अपने धर्म के लिए सर्वस्व। क्या जानते हो हमारे सनातन धर्म को? हमारा सनातन धर्म आकाश की तरह है, हमारा सनातन धर्म वायु की तरह है जो सबका पोषण करता है, हमारा सनातन धर्म पृथ्वी की तरह है, चाहे जितना अपमान करो तुम्हारा मंगल ही करेगा। क्या जानते हो सनातन को? केवल वासनाओं को जाना, इधर उधर ढनंगते घूम रहे हो। सत्संग का जो श्रवण करते हैं उनको कभी इन बातों पर बाहरी विश्वास नहीं करना चाहिए। एक और पद्धति चली है, पीछे से चली आ रही। बोले अंबा जी को बलि दे रहे हैं, वो बेचारा पशु कुछ जानता नहीं, उसको फंसा दिया, गर्दन काट दिया। नरक भोगोगे, नरक नरक भोगोगे, पक्का कह रहे हैं, पक्का नरक भोगोगे। अंबा जी का सही नाम क्या है जानते हो? जगदम्बा।
कहते हो ना जगत जननी, तो बकरे की जननी नहीं है? ऐसे साधारण अम्मा भी नहीं होती, फिर जगदम्बा कैसे हो जाएगी? हे मूर्खो, अपने हाथ से काटा था अम्बा जी ने जब जड़ भरत जी की बलि देने जा रहे थे ना, तो स्वयं भद्रकाली प्रकट होकर अपने समस्त उपासना करने वालों के गले काटे थी। ये बात ध्यान रखना, किसी जीव की हिंसा जगदम्बा को पसंद नहीं है। ये कैसी आज की भावनाएं चली हुई हैं। जगदम्बा या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, वो देवी है, वो अम्बा है। कैसे यार बुद्धि भ्रष्ट हो रही लोगों। बचो ऐसे लोगों से। प्रसाद में अभक्ष पदार्थ देते हैं कि अम्बा जी का प्रसाद है। अम्बा जी का एक बात प्रसाद पाले तो बुद्धि शुद्ध हो जाए और वो मोक्ष पद का अवलंबन करे। क्षुभित ना होना, वृंदावन मत छोड़ना। यहाँ के लोग तो बहुत कड़ुआ बोलते हैं, यहाँ के लोग बहुत ऐसा, और चल दिए। नहीं नहीं, बहुत घाटा हो जाएगा। कांटे में ही फूल खिलता है गुलाब। आसपास कांटों से बचा के फूल को ग्रहण करो। यहाँ बाढ़ लगी हुई है ऐसी, जल्दी प्रिया प्रीतम में आसक्ति नहीं होने पाएगी। बाहरी ऐसे कटुवचन, बाहरी ऐसा व्यवहार, बिल्कुल क्षुभित मत होना। कल एक संत भगवान आए थे, चर्चा हुई, तो उन्होंने कहा विक्षेप सहा नहीं जाता। उनका पिटाई हुई कभी? बोले अभी नहीं। अभी तो कुम्हार के हाथ ही नहीं लगे, 2-4 बार पिटते तब बात समझ में आती। अभी पिटे तो हो नहीं, पिटे बिना जो पिट गया वो हिट हो गया, पक्का समझा। यहां जो जितना पिटा वो उतने यशस्वी होगा। ध्यान रखना, सहन करना। विक्षेप क्या चीज होती है? क्या चीज विक्षेप होती? तुम्हारी मानी हुई अनुकूलता के प्रतिकूल भाव को विक्षेप कहते हैं। हमारी कोई अनुकूलता नहीं, जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, तो विक्षेप नाम की चीज नहीं। हे, जब 2-4 थप्पड़ लात जूता लगे, इसके बाद को बड़ी कृपा, तब समझ में आएगी कि साधना ठीक चल रही। 4 थप्पड़ याद ये लात जूता चला, और इसके बाद जब एकांत हुए तो आपका हृदय शीतल हुआ। जय हो बिहारी जी, जय हो राधा वल्लभ लाल की। बड़ी कृपा की प्रभु, कोई बहुत बुरा प्रारब्ध था, निपटा दिया नाथ, बड़े कृपालु हो। ऐसा चिंतन आवे तब माना जाएगा आपकी साधना। बोले मानापमान कोटि भी, करोड़ों प्रकार से तुम्हारा अपमान हो तो भी क्षुभित नहीं होना, और करोड़ों लोग मान करें तो हर्षित नहीं होना। नहीं होगा, ये नहीं होगा। यदि वृंदावन का आश्रय लियो, रसिकों का संग करते हो, प्रियालाल में थोड़ा भी नाम जपने का भाव है तो सामर्थ्य आने लगेगी। ये बहुत ऊंचाई में बैठ गए हो। अपने तो सबसे मिलते हैं ना, पता चलता है 50-50 वर्ष हो गए, अभी साधना का स्वरूप नहीं जाना। प्रभु अभी चित्त का समाधान नहीं हुआ, भगवत प्राप्ति तो बात जाने दो। और सत्संग सही मिल जाए तो बच्चे बच्चे में चित्त का समाधान हो गया। बच्चे बच्चे में, जो 50-50 वर्ष साधना में नहीं, वो एक बच्चा आपको बता सकता है कि आपका साधन क्या है, आपका साधन क्या है, आपका साध्य क्या है। बस एक ही ठसक से निकलेगी, हमारी महारानी श्री राधा रानी, हमारी महारानी श्री। पक्का समझो, ये जो तुम्हें मिला है ना, ये वृंदावन रज रानी और रसिक जनों की अपार कृपा से मिला है। ये सब साधनों का सार है। मानापमान कोटि भी क्षुभितात्मा समस्त निरपेक्षा। कभी भी क्षुभित ना होना, तुम्हारा मान अपमान हो। मान में क्षोभ हर्ष होता है, खूब मान हो रहा है तो हर्ष होता है, वो डरेगा अपमान से। ये डर हटा दो, मान को स्वीकार न करो तो अपमान का डर नहीं होगा। बहुत बड़ा डर होता सम्माननीय पुरुष को निंदा का। जो मान को ग्रहण करता अपमान से भयभीत होता है। जो मान अपमान को धूल समझता है वही भगवान के मार्ग का पथिक होता है। न मान में हर्ष, न अपमान में शोक। लेकिन बातें बनाना, प्रवचन करना सरल है। जब अपमान होगा तब छाती में ऐसी कोई मशीन नहीं है कि नाप के दिखा दिया जाए। नहीं, उस समय देखो क्या उथल पुथल होता है। वही मुझे प्राण प्रिय है जो ना किसी को उद्वेग देता है, ना किसी के उद्वेग देने पर उद्वेगित होता है। वो महान भागवत है। देखो कसौटी में कसो, दंडवत प्रणाम, यश वाह वाह जय हो, कैसा लगता है? पाखंडी नाटक करता है। फिर कैसा लगता है? अगर दोनों में अंदर ठीक एक ही, बिल्कुल एक ही जगह सुई है, राधा राधा राधा, तो करेक्ट है। और अगर सुई हिली डुली तनिक भी, तो इसका मतलब मानापमान का प्रभाव पड़ता है। मानापमान का जब तक प्रभाव पड़ेगा तब तक आपकी स्थिति अध्यात्म में ठीक मानी नहीं जाएगी। निर्माण अमोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगई। बोले वो तो लगता है विक्षेप जब होता है तो बुरा लगता है। किसको? किसको बुरा लगता है? इस बात के साधक हो, किसको बुरा लग रहा है? बोले मन को। तो तुम मन हो क्या? साक्षी क्यों नहीं बने उस समय जब आपका सम्मान हो रहा था? हर्षित हो गए, अब भोगो अपमान का फल बुरा। अब आपके अंदर द्वेष आएगा, आपके अंदर बुरा भाव आएगा। सम्मान को नहीं भोगोगे तो लिख लो, अपमान बुरा नहीं लगेगा। राग आपका कहीं नहीं होगा तो द्वेष आपको कभी दुख प्रदान नहीं कर सकता। किसी सुख में सुखी नहीं हुए तो कोई दुख आपको दुख दे ही नहीं सकता। वही प्रसन्नता और आनंद को प्राप्त होता है जो सुख दुख समय कृत्वा, जो सुख दुख में समान भाव रखता है। समस्त निरपेक्षा,
किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान की अपेक्षा मत रखो, इतने तो बनी जाओ यार, कोई अपेक्षा नहीं। मेरी प्यारी जो मेरे गुरु जी मुझे जैसे रखेंगे मैं वैसे रहूंगा, बिल्कुल किंचन मात्र भी अपेक्षा नहीं। एक इष्टाकार वृत्ति के सिवा हमारा किसी भी से अपेक्षा नहीं रहनी चाहिए, और अपेक्षा रखना ही बहुत बड़ी हानि है। जिंदगी में कभी कोई भगत नहीं बनना चाहिए अपना, पूरे विश्व में एक भी भगत अपना नहीं बनना चाहिए। सब श्यामा श्याम के भगत बने, आप श्यामा श्याम के, सब श्यामा श्याम के। अपने अंदर ये नहीं आना चाहिए कि मेरा कोई है, मेरे तो श्यामा श्याम दूसरो न कोई। यही निरपेक्षता का स्वरूप है। और ऐसे ही संतों की भगवान चरण रज लेने के लिए कहते हैं निरपेक्षम मुनिम। पहला है निरपेक्ष, तो समस्त निरपेक्षा, किसी की अपेक्षा नहीं। वृंदावन भुवि राधा नागर माराधये कदा मुदिता। श्री वृंदावन में आनंदित होकर, चाहे मेरा अपमान हो या मान हो, मैं राधा नागर श्री श्यामा श्याम की आराधना में तन्मय रहूंगा। और जो हमारा सुधार है उसको अहंकार रहित करते हैं। उपासक को चाहिए जो भगवत मार्ग में चलता है, भगवान के प्राप्ति के मार्ग बताने वाले बहुत से संप्रदाय हैं, बहुत से शास्त्र हैं, बहुत सी साधन पद्धतियां हैं। बहुत ध्यान से सुनना, आपको किसी भी संप्रदाय, किसी भी धर्म, किसी भी भगवत प्राप्ति के साधन की कभी निंदा नहीं करनी है। अगर करोगे तो अपना धर्म, अपना शास्त्र सम्मत मार्ग छोड़ दोगे। लिख लो, किसी भी संप्रदाय की निंदा, किसी भी धर्म की निंदा, किसी भी साधक की निंदा, किसी भी साधन की निंदा कभी नहीं करना चाहिए। अपने गुरुदेव द्वारा मार्ग को सर्वश्रेष्ठ अपने लिए मान करके चला जाता है। अपना सर्वश्रेष्ठ मार्ग दूसरों के मार्ग को नीचा दिखा करके प्रस्तुत नहीं किया जाता। अगर ऐसा कोई करता है तो वो अपराध करता है। हमारे लिए हमारा मार्ग श्रेष्ठ है, उनके लिए उनका मार्ग श्रेष्ठ है। सब मेरे प्रभु की प्राप्ति के मार्ग हैं। किसी की निंदा, अवहेलना या नीचापन का भाव नहीं दिखाना चाहिए। रस भाव में श्रेष्ठता का वर्णन किया गया। शांत भाव से दास्य भाव श्रेष्ठ, दास्य भाव से सख्य भाव, सख्य भाव से वात्सल्य, वात्सल्य से गोपी भाव, गोपी भाव से सहचरी। ऐसा रसास्वादन के लिए भाव है, ना कि निंदा के लिए भाव है। मन को सदैव कुमार्गगामी प्रवृत्तियां अच्छी लगती हैं, गंदी बातें, इसको रोकना चाहिए। इसको रोकने के लिए दो बहुत सहयोगी हैं। एक तो कुछ मिनट आसनों में बैठने का अभ्यास करना, यदि आपका शरीर थोड़ा भी बैठने लायक है। एक तो इतना खा खा करके चर्बी बढ़ा ली जाती कि बैठते बनता ही नहीं। सच्ची मानो बहुत बुरा लग रहा होगा, इतना क्या खाना कि पेट इतना हिलक जाए। अरे रोगी हो तो बात अलग है, खान पान तो इतना करो कम से कम प्राण पोषण हो, तो थोड़ी साधना बन जाए। चिकना के एकदम पेट ऐसे, फायदा क्या, इसका बोझा बड़ा है। 4 लोगों के कांधे में और दर्द होगा और लकड़ी ज्यादा लगेगी। बोझा बढ़ाने से क्या, थोड़ा तो यार कम खाओ। सच्ची कह रहे हैं। बोले हम तो पानी पिए भी तो तगड़े हो जाते। एक से हमने कहा भाई, तो उन्होंने कहा हमारे पानी भी लगता है। हे झूठी मत बोलो, मूंग की दाल और रोटी खाओ, फिर अगर तुम्हारा चर्बी ना घट जाए तो हमें बताना। मूंग की दाल और 5 रोटी खाओ, बिल्कुल। मीठा बंद करो, दूध बंद करो, फिर देखो जो अगर आपके सिकुड़न न पड़ने लगे गाल में तो हमें बताना। नहीं, आलू का परेठा, बैंगन का भुर्ता, ये वो तो अब वो सब यही ठसा है। व्यायाम कोई है नहीं। देखो, मन को यदि वश में करना है तो इसको प्राणों का संयमन करना और ब्रह्मचर्य 2 जरूरी है। मन, प्राण, ब्रह्मचर्य तीनों का एक तार कनेक्शन है। ब्रह्मचर्य पुष्ट करने के लिए आसन, प्राणों को सूक्ष्म करने के लिए आहार शुद्ध और प्राणायाम, और वीर्य को ऊर्ध्वगामी करने के लिए सिद्धासन और पद्मासन का लगाना अनिवार्य है। देखो, हमने अपने गुरुजनों को देखा एकांत छत में पद्मासन लगा करके, आसन में बैठ करके थोड़ी देर प्राणायाम और फिर थोड़ी देर व्यायाम करते देखा है। गुप्त रूप से छत में ऊपर जाकर एकांत, सब संतों को देखा करते। आप सबसे प्रार्थना है, आप जरूर कीजिए। 20 मिनट अगर आप प्राणायाम करेंगे तो आप खुद देख लेंगे। जब समय आपको मिले, ऐसा नहीं कि बाल भोग करके प्राणायाम, ऐसा मत करना। प्राणायाम खाली पेट और 30 मिनट तक जल मत पीना, ये प्राणवायु बिगड़ जाएगी। शरीर में वो जो आपके मोड़ हैं, जोड़ हैं, उनमें आपको कष्ट हो जाएगा पक्का। प्राणायाम करने के बाद 30 मिनट तक एक कुल्ला भी पानी नहीं जाना चाहिए, ये नियम रखना, नहीं इसमें चूक हो जाएगी। जे ही गई तो वायु बिगड़ना शुरू हो जाएगी। प्राणायाम के लिए हमने आपको 2-3 प्राणायाम बताए, बिल्कुल सरल बताए,
भैया मन को एकाग्र करने के लिए प्राणायाम अत्यंत, ये किसी संप्रदाय का नहीं है प्राणायाम। बोले हमारे संप्रदाय में प्राणायाम नहीं, तुम्हारे संप्रदाय में भोजन है, शौच है ना जाना। तो संप्रदाय में मन को और शरीर को कंट्रोल में, शासन में लाना भी आवश्यक है। 20 मिनट आप रखो, आसन में बैठो पहले आराम से, सिद्धासन या पद्मासन, और जो गृहस्थी में है तो सुखासन में बैठ लो। सुखासन से अलती पलती मार के से सीधा करो शरीर, कुछ मत पकड़ो नाक। हम सीधा प्राणायाम आपको बताइए, अनुभव की बात कह रहे हैं। खींचा, नाम लेते हुए खींचा, खूब भर लिया वायु, बंद कर लिया। अब नाम जप करो, फिर नाक से छोड़ दी। ये आंतरिक कुंभक बहुत बड़ा सहयोगी भजन में आप देख लीजिएगा, साय मच जाती मंत्राकार वृत्ति। ये आंतरिक कुंभक, इन्हीं के बलों से प्रकृति का वारसा है। सीधे बैठे, कुछ पकड़ने धरने की बात नहीं कह रहे, आराम से भरा, बंद कर। जितने सेकंड आप रोक सको आराम से, फिर बिना कुछ पकड़े धरे ऐसे छोड़ दिया, फिर खींचा। 10 बार कम से कम करो। आप देखना इस प्राणायाम, ये हुआ आंतरिक कुंभक। एक बाह्य कुंभक, अब बाह्य कुंभक जो आप पहले वाले में भर रहे थे, अब निकालना है। पर रोक लिया, नाम जप कर रहे हैं, जितना रोका, फिर एकदम खींचा, फिर छोड़ दिया, बस छोड़ के फिर रोक दिया। इसे बाह्य कुंभक कहते हैं। आंतरिक कुंभक, बाह्य कुंभक, बिल्कुल सरल प्राणायाम। 10 बार ये और 10 बार वो, और एक 10 बार ये। इससे पकड़ा, खींचा, बिना रोके छोड़ दिया, फिर खींचा, फिर इससे छोड़ दिया। ये हम अनुलोम विलोम की प्रक्रिया से नहीं कह रहे, ये हम बिल्कुल मन एकाग्र करने के लिए कह रहे हैं। अगर ये 4 बार आप कर ले, 10-10 बार लंबा खींच के ऐसे, फिर आप देखो आपके दिमाग में क्या होता है। यही आपकी गुदगुदी प्रारंभ हो जाएगी आज्ञा चक्र में, और नाम और मंत्र अपने आप जपने में आपको सहयोग मिलने लगेगा। क्या जाता है, कोई पैसा लगता है? आपके कितने ऐसे अंग हैं आंतरिक जो संचलित नहीं हो पा रहे हैं, वही रोग पैदा करते हैं। और 10 मिनट आप दंड बैठक मान लीजिए। आपके पास ट्रेडमिल नहीं तो 2 किलोमीटर दौड़ लीजिए, फिर देखिए आपकी दिनचर्या कैसी बनती है। ये जरूर प्राणायाम, ब्रह्मचर्य और मन तीनों का एक कनेक्शन है। प्राणायाम के द्वारा प्राणवायु का संशोधन, तो मन थोड़ा शांत, ब्रह्मचर्य ठीक, तो आपका परमार्थ बनेगा। कह रहे मनोवाक कर्म दंडम च सत्यम समदमावपि। मन को दंड दीजिए प्राणायाम के द्वारा, मन को दंड, मन पवित्र होता है। मौन के द्वारा वाणी को दंड दीजिए, मत बोलने दीजिए। बोलिए तो प्रभु की चर्चा सत्य हितकर बोलिए, नहीं तो मौन रहिए। और वासनाहीनता के द्वारा विविध प्रकार के कर्मों को त्याग दीजिए, वासना जनित कर्मों को। तो ये शारीरिक दंड होगा, मनोदंड, वाक दंड और कर्म दंड। सत्यम समदमा, सत्य बोलना, इंद्रियों का अपने गोलकों में स्थिर रखना, मन को मंत्र और नाम में स्थिर रखना, ये समदम कहलाता है। श्रवणम कीर्तनम ध्यानम हरेरद्भुत कर्मणः जन्म कर्म गुणानाम च तदर्थे अखिल चेष्टिताम। बड़ी भगवान की लीलाओं में सामर्थ्य है। भगवान के जन्म कर्म और गुण दिव्य हैं। बहुत से ऐसे अराजक तत्व बोलने लगे हैं, उनकी भाषाएं न सुनी जाएं। भगवान रामकृष्ण को भगवान मानने के लिए तैयार नहीं है, उनके चरित्रों पर टीका टिप्पणी करते हैं, तो उनको भी साधु समागम नहीं मिला, बेचारे हैं। और 10,000 लोग अनुयायी हैं। भगवान की ऐसी विचित्र लीला है कि विवेक का प्रयोग ही नहीं है। भगवान के पावन चरित्रों पर, भगवान की लीलाओं पर, भगवान के अवतार पर, भगवान पर कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है, अश्रद्धा पैदा की जा रही है। तुम राम राम तो कहो, भी देखो तुम्हें कैसा लगता है। ठीक से भजन तो करो, तुम्हें अपने आप समझ में आएगा। दशरथ पुत्र नहीं, वो चराचर जगत में रमा हुआ है, तुम उसको जानते क्या हो? वो सब, वो दशरथ पुत्र भी है, वो जगत में जड़ चैतन्य भी है, सब कुछ वही है। वो निराकार भी है, वो साकार भी है। अभी तुम जानते क्या हो राम तत्व को या कृष्ण तत्व को? नहीं जानते हो। भगवान की पूजा, विग्रह सेवा का अवहेलना, भगवान के अवतारों की अवहेलना, बहुत जोर की ऐसी हवाएं चल रही, बेमतलब, बहुत बहुत विचित्र। कैसे तुम्हें बताएं? भगवान की अवहेलना, भगवान नाम की अवहेलना, भगवत धाम की अवहेलना। हाँ, पक्का मस्त रहो। जय जय श्री राधे श्याम।